आज खाने में बन रहा था आलू और अंडे। सर्दियों की सौगात है तो ऐसी चीज़ें फिर बहुत मज़ा देती हैं पकाने में और खाने में भी। इसके साथ बस खाना रेडी हो चुका था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने की, ये तो सबको ही बनाना आता है। तो साथ में बन रही थी यहाँ पे रोटी और मेरे साथ मेरा साथ में मोबाइल भी चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी हैं, देश में या परदेश में, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुमा आमीन। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चूँकि सर्दी जो है वो मान में काफ़ी हद तक टेम्परेचर जो है वो डाउन हो चुका है, तो धूप में बैठने का तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से लेने आई थी, खाना वगैरह सब रेडी करके। वीकेंड बस स्टार्ट होने वाला था तो बस उसी की तैयारियां थी। तो खाना वगैरह मैं बना ही थी, अभी बच्चों का ही बस वेट हो रहा था। तो अभी स्कूल से छुट्टी नहीं थी हुई, एकदम से रश हो जाता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको टाइम से जाके तो ले आया जाए। तो आज कुछ और तो ख़ास करने वाला नहीं था, बस बच्चों का ही था। बच्चे भी फारिग होने वाले थे, वीकेंड आ रहा था तो बहुत खुश थे। तो चूँकि बच्चों को खाने पीने के लिए घर पे हों तो हर घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बस उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कोशिश यही होती है कि जो कुछ घर में ही उनको अवेलेबल करा दिया जाए। तो बस यहाँ पे वो वीकेंड था तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को सैंडविचेस खाने हैं, तो मेरी कोशिश भी यही थी कि ये फिर से फ़ास्ट फ़ूड की तरफ जाएंगे तो क्यों ना इनको घर पे ही बना के दिया जाए। बस यहाँ पे मैंने उनको बना के देना था। और आज वैसे तो मेरी एक फ्रेंड ने आना था हमारे घर, लेकिन चूँकि उनके बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी और अपनी भी, तो वो उनका इरादा बदल गया अचानक से, तो वो नहीं थे आ रहे। जिसके लिए लेके मैं भी बहुत सैड थी। मैंने कुछ तो तैयारी की हुई थी और बच्चे भी बहुत उदास थे कि वो अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल सके। तो चले इंशाल्लाह उनकी भी तबीयत ठीक होगी तो ज़रूर मिलेंगे। तो चूँकि आजकल वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो इसके लिए भी एहतियात की जाती है कि कोई भी मतलब कम ही किसी के बीमारी की सूरत में कहीं कम ही आया जाए। और बस आप भी दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला सबको इन बीमारियों से शिफा दे। जो भी जहाँ पे भी बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फ़रमाए और सब के लिए आसानियाँ ही करें। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि सब के लिए आसानी ही की जाए। तो जहाँ तक हो सकता है सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए। बस यहाँ पे बच्चों के सैंडविचेस रेडी हो गए थे तो उनको मैंने शाम के स्नैक में आज ये दे दिया था। खा के वो तो बहुत खुश हो गए थे। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड आने वाली थी तो बस उसी की तैयारी में मैंने आज हुमस बनाया था। ये बहुत मज़े का बना था, फ़र्स्ट टाइम बनाया तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आपके साथ रेसिपी ज़रूर इसकी शेयर करूँगी। तो फिर ये मुझे सेव करना पड़ गया था फ्रिज में। इसके साथ ही फिर मैंने बच्चों को चखने के लिए, मेरे पास हुबस पड़े हुए थे तो इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के तो थोड़ा सा ऑयल लगा के एयर फ्रायर में इनको मतलब थोड़ा सा क्रंची सा कर लिया था। ये अच्छे क्रिस्पी से हो गए थे। बस उसके बाद हम लोगों को चूँकि वीकेंड था तो फारिग थे, तो सोचा क्यों ना अगर किसी ने कुछ काम का जाए तो वो निपटाया जाए। तो बस हम लोग एक जगह पर गए, किसी का कुछ सामान लेना था वो लिया। फिर वहाँ से मुझे अपनी बेटी के लिए अबाया चाहिए था, तो हम लोग जहाँ से मैं शुरू से अबाया लेती थी तो वहाँ उस शॉप में चले गए। मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए था, लेकिन उसको प्लेन पसंद नहीं था आ रहा। तो उसने बोला कि नहीं, लेकिन स्कूल वाले तो अलाउ नहीं करते फैंसी या कलर्ड या कुछ भी, तो उसको सिर्फ स्कूल के लिए चाहिए था। वैसे तो उसको शौक़ नहीं होता अबाया पहनने का, लेकिन स्कूल में वो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है। तो बस जो कुछ सामान चाहिए था सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है, उसका स्कार्फ, कैप्स और वो लिया। और उसके बाद हम लोग फिर दूसरी मार्केट में आए क्योंकि मुझे किसी और के लिए भी अबाया चाहिए था, उनका ऑर्डर पे बनवाना था। तो बस वहाँ से उसकी चीज़ें ली बेटी की, और उसको और भी अबायास पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर उसको मना कर दिया कि वो पहनती तो है नहीं है बाहर जाने के लिए, तो फिर फ़ायदा नहीं है कि आप बेकार में चीज़ें लेके तो रख लो। बस यहाँ पे अबाया तो हर एक देख के तो उस पे दिल आ जाता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले। आपको ड्रेसेस बनवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ पे
ट्रेडिशन भी ऐसा ही है कि अबाया के बिना आप बहुत अजीब सा लगता है आपको। तो बस मैं यहाँ पे देख देख रही थी अबायास वगैरह, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे तो कुछ भी ख़ास नहीं लगा। उसके बाद मैं मेन जो अबाया की मार्केट है वहाँ पे चली गई। वहाँ पे तो आपको अबाया का बहुत स्टफ़ मिल जाता है, लूज़ कपड़ा बहुत मिलता है। ये रुई में केम के साथ है अबाया मार्केट। तो बस वहाँ से हम लोग निकल के तो दूसरी जगह पर चले गए। वहाँ पे एक ऑर्डर पर भी देना था, लेकिन वहाँ पे भी ट्रेजेडी ऐसी हुई कि फिर से मतलब वो कपड़ा नहीं मिला। अगर कपड़ा मिला तो वो टाइम ले रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बस अपने अपने नसीब की बात होती है। चले, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो वहाँ यहाँ पे बस हम क्लोजिंग टाइम था तो रश भी इतना नहीं था, और सब लोग बस शॉप्स को बंद करने की तैयारी में ही लगे हुए थे। तो हम लोग भी ज़्यादा दुकानों पर नहीं गए, जहाँ पर जाना था सिर्फ वहाँ पर ही गए, और वहाँ पर ही थोड़ा देखा, उनको ऑर्डर देना चाहा लेकिन नहीं मिला। तो चलें, खैर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम से ही आपको भी ज़रूर विज़िट करवाएंगे अगर दोबारा कभी गए इस मार्केट में। तो चलें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा, और सब के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सबको सबके लिए दुआ करते रहिएगा, हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो गई। बस आपसे बात करने का थोड़ा बहाना होता है ये वीडियो। तो चलें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।